अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची अत्यंत दयनीय अशी अवस्था झाली असून याबाबत एमआयएमच्या वतीने कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले। अहिल्यानगर ते औरंगाबाद अर्थात छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची दयनीय अवस्था झाली असून याबाबत एमआयएमच्या वतीने कार्यकारी अभियंत्यास निवेदन देण्यात आले। अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याची अत्यंत दयनीय अशी अवस्था झाली असून याबाबत ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात एमआयएमच्या महाराष्ट्र युवक अध्यक्ष अंजर अनवर खान यांनी जागतिक बँक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता अहिल्यानगर विभाग यांना निवेदन दिले आणि निवेदनात म्हटले की संबंधित राष्ट्रीय महामार्गावर सर्वत्र मोठमोठे खड्डे पडलेत, तुटलेले डिव्हायडर आणि उखडलेले डांबरी थर यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झालाय। परिणामी अपघातांचाही धोका वाढलाय। नागरिकांना प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन येथून प्रवास करावा लागतोय। त्यातच नागरिक आणि वाहन चालकांचं आर्थिक नुकसानही होत आहे। असं असतानाही संबंधित टोल नाक्यावरून मात्र नियमित टोल वसुली सुरू ठेवण्यात येते, जी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम 2008 नुसार पूर्णतः बेकायदा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। अंजर खान यांनी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्या निर्देशानुसार प्रादेशिक कार्यालयाला काही मागण्या केल्यात। संबंधित रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुली तात्काळ थांबवा। नागरिकांच्या वाहनांचं नुकसान झाल्यास भरपाई द्या। संबंधित कंत्राटदार आणि टोल ऑपरेटरवर कठोर कारवाई करा। रस्त्याच्या दुरुस्तीचं स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करून काम तातडीनं सुरू करा। तर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास एमआयएमच्या वतीनं सामाजिक आंदोलन तसेच कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आलाय। तर अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची स्थिती सुधारण्याबाबत प्रशासनानं तातडीनं लक्ष द्यावं अशी मागणी अंजर खान यांनी केली आहे। जैसे कि आप जानते हैं कि अहमदनगर औरंगाबाद जो महामार्ग है कई दिनों से इतना इसको कहेंगे कि हमारे पूरे आने जाने वाले जितने भी सवारी है सबको उसका यानी पूरा भुगतना पड़ रहा है। तो अब वक्त आया है कि इम्तियाज जलील साहब ने जिसने ट्वीट किया था उसके बाद से कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी, पर अफसोस की बात है कि प्रशासन इतना सोया हुआ है। हमारा डिपार्टमेंट जो कि हम जहाँ पर भी आए जागतिक बैंक प्रकल्प विभाग, ये भी इनकी तरफ से भी एक बात किया आ रही कि हमने अब तक बहुत कोशिश की कि हमारे हाथ में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा सरकार को और पूरे जितने इसके जिम्मेदार है, खास तौर पे हमारे जागतिक बैंक प्रकल्प वाले और इसके अलावा MSIDC जिसको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है, कई दिनों से ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि 410 करोड़ का ये जो अहमदनगर से लेके वडाला तक जो प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या वजह है ये अब तक अप्रूवल होने के बाद भी नहीं बन रहा है? कौन सी ऐसी इसमें कठिनाइयां आ रही है? कौन सा पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ये चीज रोकी गई है? आज हमने इनको इशारा दिया है, अगर 10 दिन में ये रोड का काम पैचेस का एटलीस्ट नहीं होता है तो इंशाअल्लाह हम एमआईएम की तरफ से रास्ता रोको और एक बहुत ही बड़े पैमाने पे एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें हम खास तौर पर ये जागतिक बैंक प्रकल्प के सभी लोगों को अपने खुद की गाड़ी में यहाँ से संभाजीनगर औरंगाबाद लेकर जाएंगे और वहां से वापस रिटर्न आएंगे। तो ये आखिरी चेतावनी हमारी तरफ से है कि इतना बोलने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं हो रही है, और ये आदेश इम्तियाज जलील साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके तरफ से खास चेतावनी आई है कि वक्त है आपके पास, आप अभी इसको सही कीजिए वरना बहुत बड़ा भुगतान होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, रोड इतनी खराब होने के बाद भी आज आप टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? टैक्स अगर बंद नहीं होता है, टोल नाके अगर बंद नहीं होते तो हमको टोल नाके वालों पर भी कार्रवाई करना पड़ेगी और वहां आकर बैठना भी पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो टोल नाके बंद हो, जब तक काम चल रहा है इन्होंने तो कहा है कि 10 से 15 दिन में हम अपना जो काम है पैचेस का जो एटलीस्ट है जिसके लिए थोड़ा बहुत फंड इन्होंने लाया है वो करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपका ये जो रोड फिलिंग का भी काम है तब तक आपको ये पूरा रुकाना पड़ेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 नेशनल हाईवे का, कि अगर रोड खराब है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। मैं जनता से कहूंगा कोई टोल देने की जरूरत नहीं है आपको, और टोल अगर ये मांग रहे हैं तो इसको रोकिए। जब तक काम नहीं होता कोई टोल देने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह जल्द हम 10 दिन के बाद आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे 24 अहिल्यानगर।